श्रोताओं, काव्य मंजरी 5.8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर राम कथा चल रही है और जो प्रसंग है वह है कोप भवन में जाते हैं दशरथ जी समझाने। कैकेयी को कई तरह से समझाते हैं, फिर भी वो समझने की जगह और ही क्रुद्ध हो जाती है और भी विरुद्ध हो जाती है। तो इसी पर बहुत लाचार हो जाते हैं दशरथ जी और लेट जाते हैं जमीन पर। पूरी रात जागे रहते हैं, सोते नहीं हैं। सुबह काफी दिन चढ़ गया, उसके बाद भी नहीं उठे। तो जो उनके मंत्री थे, उनके जो घर में जो नौकर चाकर थे, सबको चिंता हुई कि बहुत सवेरे जगते थे, आज क्या कारण है कि उनके जागने में इतनी देर हो रही है। तो इसी पर तुलसीदास ने जो कथा को आगे बढ़ाया है, सुनिए क्या कहते हैं। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे वजहु अवधपति कारण कवन विषेकी। आज क्या कारण है, कौन विशेष कारण है कि अभी तक राजा जागे नहीं हैं। और कहीं उदित रवि देखी, सूर्य ऊपर चढ़ गए हैं और अभी तक उनकी नींद नहीं खुली है। ऐसा तो होता नहीं था। जो उनका यूजुअल रूटीन है उसमें तो बहुत सवेरे जागने वाले हैं। आगे कहते हैं, पछिले पहर निरपनित जागा। कहते हैं कि पछिले पहर निरपनित जागा, आज हम ही बड़ अचरज ला। यानी in the last watch of the night, in the last hours of the night, he every day wakes up, gets up from his bed, लेकिन आज क्यों नहीं उठे हैं, आज हमें बड़ा अचरज लगा। We are very much surprised to discover that he is too late today to get up from his bed. तो फिर आगे तुलसीदास कहते हैं कि वो जो सब हैं, जो सेवक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो सुमंत जी को कहते हैं कि जाहु सुमंत जगावहु जाई, जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाए सुपाई। सुमंत जी आप जाइए और राजा जी को जगाइए, ताकि वो हम लोगों को जो भी आदेश देंगे उस तरह से we would proceed with our work as he commands us। हम लोगों को जैसा उनका आदेश होगा वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने काम में लगेंगे। आगे कहते हैं, गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावह जात डराही। अब जहाँ रहते हैं दशरथ जी, वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनका जो रहने का स्थान है वो इतना भयावह लग रहा है। कहते हैं, देखी भयावन जात डराई। इतना भयावह लग रहा है कि वो
डर जाते हैं देखकर ही। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, और इस तरह का वो जो उनका रहने का जगह है वो इस तरह का लुक प्रेजेंट कर रहा है। ये कह लीजिए कि इस तरह का वो आज उस जगह माहौल बना हुआ है कि वो डर जाते हैं, सुमंत जी डर जाते हैं, उनको डर लगने लगता है। अब उसके बाद कहते हैं धाई खाई जनु जाई न हेरा, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। कहते हैं कि इस तरह का दृश्य लग रहा, ऐसे भी लोग कहता है, गांव देहात में भी कहता है कि अरे भाई वो तो ऐसा सूना घर लग रहा है कि लग रहा है कि घर काटे दौड़ रहा है। ऐसे लोग कहता है कि आज तो उनके यहाँ गए तो लगा कि घर काटने दौड़ा, जबकि घर घर क्या दौड़ेगा काटने। लेकिन वो जो लुक रहता है किसी भी घर का या किसी भी जगह का, जो लुक होता है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस जैसा लग रहा है। तो इस सुमंत जी के बारे में तुलसीदास कहते हैं कि मानव विपदि विषाद बसेरा, और धाई खाई जनु जाई न हेरा। कहते हैं कि हेरना मतलब देखा नहीं जा रहा था। उनका जो घर है, दशरथ जी का जो अपार्टमेंट है जो इसमें रहते हैं, वो देखा नहीं जा रहा है। सुमंत जी को लग रहा है कि वो काटने दौड़ रहा है, लग रहा है कि कोई राक्षस उनको का मतलब उन पर ये कर रहा है, मतलब ए मॉन्स्टर वुड पाउंस अपॉन हिम, वुड स्प्रिंग अपॉन हिम। लग रहा है कि कोई राक्षस, बस वही जो बात मैं कह रहा हूँ कि लगता है कि भाई कुछ काटने लग रहा है, कोई काटने दौड़ रहा है। उसी तरह से उनको दशरथ जी का घर लगता है। मानव विपदि विषाद बसेरा, मतलब उनका जो अपार्टमेंट है दशरथ जी का, वो विपत्ति का बसेरा बन गया है। मतलब कि जो उनका घर है वो लग रहा है कि इट हैज बिकम द एबोर्ड ऑफ एडवर्सिटी, कैलेमिटी, विषाद का, विपत्ति का, सौरों का, ये सब का वो बसेरा बना हुआ है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि पूछे पूछे को न उत्तर देई, गए जहीं भवन भूप कैकेयी। बाहर में पूछते हैं, जो भी मिलता है, कोई झाड़ू देने वाली होगी, कोई और भी नौकर चाकर जो बेड बिछावन दुरुस्त करने वाले होंगे या जो भी होंगे, उनसे जब पूछा सुमंत जी ने तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते हैं पूछे को न उत्तर देई, अब गए जहीं भवन भूप कैकेयी। तब फिर उस भवन में चले गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। उनको ये आभास हुआ होगा कि वहीं होंगे, तो वहाँ चले गए। जाने के बाद तुलसीदास कहते कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गए सुखाई। अब देखिए, वहाँ गए तो सिर नवाते हैं, सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जो उनका ये है आशीर्वाद देने का जो तरीका है, कहते हैं जय हो, जय जीव, मतलब आपकी जय हो,
चिरंजीवी बनिए, लिव फॉर एवर एंड बी विक्टोरियस। जय जीव, ऐसे लोग कहता है जय जिय, मतलब आपकी जय हो, और फिर लिव फॉर ऑल टाइम टू कम। लोग कहता है अमर हो जाइए, कहता है चिरंजीवी बन जाइए। देखी भूप गति गए डराई, गए सुखाई, मतलब कि वो भूप गति, जो कंडीशन ऑफ द किंग हैज फ्राइटेंड हिम। भूप राजा की जो दशा है उसको देखकर वो सूख जाते हैं, डर जाते हैं। अब देखिए यहाँ, देखी भूप गति गए सुखाई, यहाँ राजा का राजा की जो गति है, जो दशा है, वह देखकर सुमंत जी सूख जाते हैं। और वहाँ कहते हैं सो सुनितिये ऋष गए सुखाई। वहाँ दशरथ जी कैकेयी के क्रोध सुनकर, यह सुनकर कि वो ये हैं गुस्से में है इसलिए कोप भवन चले गए हैं, ये सुनकर वो सूख जाते हैं दशरथ जी। और दशरथ जी को देखकर सूख जाते हैं सुमंत जी। मतलब जस्ट सीइंग द कंडीशन ऑफ द किंग, सुमंत जी टर्न्ड पेल, एकदम सूख जाते हैं, ड्राइड, ही गॉट स्टन्ड, बिल्कुल डिसमेड, utterly dismayed at the condition of King Dasharatha. आगे कहते हैं सोच विकल विवरण नहीं परयु, सोच विकल विवरण मही परयु, मानव कमल मूल परिहर। कहते हैं तुलसीदास जी कि सोच से विकल, व्याकुल है, विवरण में ही परे, और बिल्कुल विवरण का मतलब है कोई वर्ण नहीं, मतलब कोई कलर नहीं, चेहरे पर इतनी उदासी है कि बिल्कुल चेहरा कलरलेस हो गया है। विवरण, विकल, टू डिस्ट्रेस्ड है। उसके बाद सोच, उनको सोच भी काफी है, वो इसी बात की चिंता भी उनको है। इतना ये हैं, मतलब दुखी हैं, ही सो डिस्ट्रैक्टेड विथ ग्रीफ दैट ही हैज बिकम कलरलेस। वो इतना दुखी हैं, सोच से व्याकुल हैं कि वो मही पर, ही इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो लेटे हुए हैं जमीन पर ही, जिस तरह कैकेयी लेटी हुई थी जमीन पर, और उनको राजा दशरथ बड़ी समझा कर उठाते हैं, खड़ी हो जाती हैं। उसी तरह अभी दशरथ जी भी लेटे हुए हैं जमीन पर, सोच से व्याकुल है। और किस तरह से वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं मानव कमल मूल परिहरे, यानी कमल जो है उसको जड़ से ही कोई उखाड़ दिया है। मूल परिहरे माने कमल को जड़ से किसी ने उखाड़ दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर आगे कहते हैं सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोल यह शुभ धरि छूछी। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। उन्होंने, सुमंत जी ने तो डर से कुछ पूछा नहीं। ऐसे हाल में जरा सोच लीजिए कि जो इतने बड़े राजा हैं वो जमीन पर छटपटा रहे हैं, व्याकुल हैं,
उनकी दशा के बारे में सुमंत जी की कैसे हिम्मत हो सकती है पूछने की कि आखिर क्या हुआ? What has happened to you that that your condition has come to the extent of your lying on the ground? आप के जमीन पर लेटने की नौबत आ गई, आखिर क्या कारण है? तो बोले ही अशुभ भरी शुभ छूछी। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा सुमंत जी, लेकिन कैकेयी ने बिल्कुल अशुभ शब्दों के साथ कहती हैं, जिसमें कहीं कोई शुभ शब्द नहीं है। कह लीजिए कि शुभ सूचक कोई शब्द नहीं है। कहती हैं, परी न राजहि निंदनिसी हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम महीश। अब देखिए, यहाँ सुमंत जी से वो छिपाती हैं कैकेयी, कहती हैं कि परी न राजहि निंदनिसी, रात भर सोए नहीं, हेतु जान जगदीश, कारण भगवान ही जाने काहे नहीं सोए, जबकि सब कुछ जान रहे हैं। कैकेयी जी सब जान रही हैं, फिर भी कहती हैं कि हेतु जान जगदीश, ओनली गॉड नोज व्हाई ही हैज पास्ड हिज स्लीपलेस नाइट, ओनली गॉड नोज। राम राम रटी भोर किए, अरे पूरी रात राम राम रटते रहे, कहे ही न मरम महेश। और मैंने कई बार पूछने की कोशिश की तो बताए भी नहीं क्या कारण है, क्यों राम राम रट रहे हैं, जबकि सबको जान रहे हैं राम राम क्यों रट रहे हैं। सारी बात कैकेयी जान रही हैं, लेकिन इस जगह वो छिपा लेती, सुमंत जी को नहीं बताती। और आगे उनको कहती हैं कि आनहु राम बेगी बुलाई, आनहु राम ही बेगी बुलाई। आप जाइए, कॉल ऑन राम एट वंस, और समाचार तक पूछे हुआ आइए। पहले राम को बुलाइए, तब फिर बाकी समाचार हम आई वुड टेल इन डिटेल। कई कहते हैं बाकी समाचार हम बाद में आपको बताएंगे, समाचार तब पूछे हुआ आई, लौट के आइए तो समाचार पूछिएगा, पहले राम को बुलाइए। चले उस सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्हीं कहू कछुरानी। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि रानी ने ही कोई न कोई चाल चली है, कुचाली, लखी कुचाली, किन्ह कहूरा कछुरानी। कहते हैं कि रानी ने ही कोई न कोई कुचाल चली है, जिसके चलते इनकी यह दशा है। अब चले उस सुमंत राय रुख जानी। अब उनको ही लग रहा है कि चलो सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली, हाँ, कि कैकेयी ने ही कुछ गड़बड़ करी है। और उनको इशारा करते हैं, दशरथ जी इशारा करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जाइए बुलाइए। तो चले उस सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली की निकेश रानी, सोच विकल मन परई न पाओ। वहाँ क्या था? वहाँ था कि भयवश अगड़हु पय न पाओ, भयवश अगड़हु परई न पाओ। वहाँ ये था कि उनको भय से आगे पैर नहीं बढ़ रहा था। दशरथ जी को आगे बढ़ने में उनके पैर जवाब दे रहे थे। कहाँ? कुप भवन में वो जा रहे थे तब, और अभी सुमंत जी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है जब राम को बुलाने जा रहे हैं। सोच विकलमग परई न पाऊ, राम ही बोल कहीं का राव। उनको लग रहा है कि आखिर राम को बुला के क्या बताएं,
इसी बात की वो सोच में पड़े हुए हैं। सोच विकल मन परे न पाओ। वो इसी बात से उनको ये हो रहा है, इसी बात से उनको चिंता हो रही है कि आखिर क्या कहेंगे, आखिर क्या कहेंगे बुलाकर। राम को बुला क्यों रहे हैं, राम को क्यों बुला रहे हैं, और बुलाएंगे तो कहेंगे क्या। अब इसी पर वो हैं, चिंतित हैं। सोच विकलमग परे न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे ही सकल देख मन मारे। तो मन मार के वो चले गए, किसी तरह गेटिंग हार्ट एंड, वो अपना थोड़ा धैर्य रख के वहाँ चले गए दरवाजे पर, और पूछे ही सकल देखी मन मारे। अब द्वार जब वहाँ चले गए, गेट पर चले गए, द्वार पर, तो इनका जो चेहरा था वो सूखा हुआ था, मन बिल्कुल मारे हुए थे। तो जितने भी लोग थे सब पूछने लगे। क्या पूछते हैं वो सुनिए। समाधान करी सो सभी का, गयो जहाँ दन। बता दिए, सबको बताए कि भाई क्या बात है। और उसके बाद राम जहाँ थे वहाँ चले गए। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन पिता समलेख। तो ये सही बात है, सुमंत जी दशरथ जी के मंत्री थे, तो पूरे परिवार में उनकी इज्जत थी, कदर थी। तो आदर किन पिता समले, पिता के समान आदर देकर उन्होंने ये किया, मतलब रिसीव्ड हिम विथ ऑनर, आदर करके स्वागत किया, आदर के साथ स्वागत किया। और स्वागत भी बहुत उम्दा उन्होंने किया। तुलसीदास कहते हैं कि अपने पिता के समान, मतलब उन्हें पार विथ हिज फादर, पिता के समान उन्होंने आदर किया। और निरखी बदन कहीं भूप रजाई, निरखी बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले हो लेवाई। उन्होंने उनको देखकर, राम जी को देखकर, और सुमंत जी कहते हैं कि आपको बुलाए, चलिए आप। उसके बाद वो साथ हो जाते हैं। राम को भांति सचिव संग जाही, देख ही लोग जह तह बिल खाई। राम जब जा रहे हैं उनके साथ, सुमंत जी के साथ, तो बड़े कुभांति जा रहे हैं। उनको भी चिंता हो रही है कि जरूर न कुछ गड़बड़ है। तो उनको जाते देखकर लोग बिल खाएं। अब सोचिए, जो लोग दरवाजे पर थे और जो लोग पूछे कि क्या बात है सुमंत जी से, सब लोगों ने पूछा कि क्या बात है। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि राम सुमंत्र आवत देखा, आदर किन पितासम लेखा। यहाँ कहते हैं कि उर्धरि धीरज गयो दुआरे, और पूछे सकल देख मन मारे। कहते हैं कि पूछे सकल देख मन, समाधान करी सो सभी का। तो इन्होंने समाधान कर दिया, सबके संशय का निवारण किया। सबको संदेह था कि इनका मुंह क्यों सूखा हुआ है, ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया। अब राम को जब बुला कर ले जा रहे हैं तो वही
वही लोग सब बिलखने लगे, समझ गए कि अब तो भाई काम कर, अब तो ऐसी मांग उन्होंने रख दी है, क्योंकि मांग का डिमांड का वो डिस्क्लोजर यहाँ हो गया। जो डिमांड था कैकेयी की जो मांग थी, इट हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू द कोर्टियर्स, ऐसे कह लीजिए, टू द पीपल ऑफ द कोर्ट, टू द पीपल हु वेयर वर्किंग इन द पैलेस। तो जो महल में जो भी जितने नौकर चाकर मंत्री सब थे, उनको जानकारी हो गई, सुमंत जी ने बता दिया। और जब बता दिया तो राम को जब ले जा रहे हैं तो देख ही लोग जहाँ तहाँ बिल खाए, सब बिलखने लगे। जाय दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज, सहमी परे उलख सिंह ही मनो वृद्धि की जरा। अब देखिए, कहते हैं तुलसीदास कि उनको जाय दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज, जब देखते हैं राम उस दशा में राजा को, निपट कुसाज मतलब अटरली, कहिए अटरली रेचेड, मतलब भाई राजा हैं और वो जमीन पर लेटे हुए हैं, सोचिए जरा, इससे और दुर्गति, इससे और दुर्दशा क्या हो सकती है। सहमी परेउलखि सिंहिन ही मनहु वृद्ध गजराज। और तुलसीदास कहते हैं कि उनकी दशा ऐसी है कि कोई बूढ़ा हाथी किसी शेरनी के सामने विवश हो, लाचार हो, वही दशा है। कैकेयी को यहाँ सिंहिनी कह रहे हैं, शेरनी कह रहे हैं, और उस दशरथ जी को वो वृद्ध गजराज कह रहे हैं। आज यहीं तक कथा रहेगी, फिर आगे दूसरे दिन कथा शुरू होगी।